नमस्कार प्यारे बच्चों, अभिभावकगण तथा प्यारे व्यूअर्स। आइए आज एक छोटे से यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कुछ यंत्र और उनके कार्य के बारे में जानते हैं। जैसे पहला जो है यंत्र यह लैक्टोमीटर, यह दूध की शुद्धता नापने के लिए काम में आता है कि उस दूध में फैट कितना है या पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। उसी तरह से जो अगला है यंत्र वह है पीएच मीटर। यह किसी द्रव की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है कि यह द्रव अम्लीय है यानी खट्टा है या क्षारीय है। इसका पीएच 0 से 14 तक होता है। अगर 7 से कम होगा तो वह अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वह क्षारीय होने लगता है। और जो विलयन 7 रहता है जिसका पीएच मान वह उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन हो जाएगा। और जैसे जैसे 7 से कम होते आएगा पीएच मान तो उसकी अम्लीयता शक्ति बढ़ते जाएगी, यानी वह ज़्यादा उसमें अम्लीयता का गुण होगा। और उसका पीएच मान जैसे जैसे 7 से ऊपर बढ़ेगा 14 तक, वैसे वैसे उसका क्षारीयता का मान बढ़ते जाएगा, वैसे ही वह क्षार होगा। उसके बाद अगला जो होता है उसको कहते हैं सिफगमोमैनोमीटर। इसको हिंदी में रक्तचाप मापी भी कहते हैं। रक्तचाप मापी यानी बीपी नापने वाला मशीन, जो कि आप लोग देखते भी होइएगा अपने आसपास। जब भी किन्हीं लोगों का बीपी जांच करना हो तो इस मशीन को डॉक्टर साहब लोग यूज करते हैं। और आजकल तो बहुत सारे लोगों को बीमारी गांव में भी पहुंच गई है और होता है बीपी की बीमारी। सामान्य मनुष्य का बीपी जो होता है नॉर्मल, वह 120/80 होता है, यानी उच्च रक्तचाप। और एक होता है निम्न रक्तचाप। तो उच्च 120 होना चाहिए और जो निम्न रक्तचाप है वह 80 होना चाहिए। इसी को 120/80 कहा जाता है डॉक्टरी भाषा में। तो इसका चित्र जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 चित्र बना हुआ है। एक पुराना वाला है और एक डिजिटल भी अब आ गया है। इसको बाएं हाथ की बाजू पर बांध करके तब चेक किया जाता है। उसके आगे जो देखते हैं आप लोग है वह है अमीटर। अमीटर यह विद्युत धारा मापने की इकाई है। जनरली इसका मान आप लोग देखिएगा तो यह है एक घड़ी के डायल जैसा रहता है, वोल्टमीटर के जैसा। और इस पर 10 से लेकर के 40 तक का मान लगभग में अंकित रहता है। और इससे घर में जो विद्युत धारा कितनी है उसकी माप की जाती है। उसी तरह से स्टेबलाइजर वगैरह में आप लोग देखते होइएगा एक लगा रहता है उस एमीटर की तरह ही, वो उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। और वह विभवांतर तथा वोल्टेज मापने के लिए काम में आता है। हम लोग के घर में जो सप्लाई होती है वह विद्युत की सप्लाई 220 वोल्ट उत्तम मानी जाती है। उपकरण जो सब रहता है वो 220 वोल्ट पर ही चलता है। उसमें भी कभी वोल्टेज कम या ज़्यादा होते रहता है। आप लोग देखते हो कि जब वोल्टेज कम हो जाता है तब पंखा धीरे चलने लगेगा या बल्ब का रोशनी मध्यम हो जाएगा। और जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तब फिर उसी प्रकार से पंखा का स्पीड बढ़ जाता है। तो उसको मापने वाला जो यंत्र है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। उसके द्वारा विभव और विभवांतर मापा जाता है। उसके बाद जो यंत्र है इसको आप लोग देखते होइएगा, जहां आप लोग रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि बनवाने जाते हैं तो मैकेनिक लोग जो रखे रहते हैं, उस यंत्र का नाम है मल्टीमीटर। इसके द्वारा धारा, प्रतिरोध और विभवांतर नापा जाता है। इससे तीनों का माप हो जाता है और इसी के द्वारा वे लोग कहाँ फॉल्ट है उस उपकरण में, इसकी जांच मैकेनिक लोग करते हैं, यानी मिस्त्री लोग करते हैं। अगला जो है वह है वाट मीटर। यह विद्युत की शक्ति, पावर मापने की इकाई है कि कोई अगर विद्युत युक्ति है यानी बल्ब है या पंखा है तो यह कितने वाट पे चलेगा इसका जैसे आप लोग देखते होइएगा बल्ब पर जो ललका वाला बल्ब होता है उस पर लिखा रहता है 100 वाट। और एलईडी बल्ब वगैरह होता है वो 0 वाट, 7 वाट, 0.5 वाट ऐसे होता है। और 7 वाट, 9 वाट इस तरह से जो आप लोग देखते हैं तो वह विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया। अगला जो है यह है थर्मामीटर। इसको तो आप लोग भली भांति परिचित होइएगा इससे। इसके द्वारा शरीर के तापमान को मापा जाता है, गर्मी को। इसको जिस थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान मापा जाता है उसको डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहा जाता है।
इसका पाठ्यांक आप लोग ध्यान दिए होइएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, यानी जिनको कोई बीमारी ना हो, औसत एवरेज लगभग, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो तो उसको बीमारी नहीं कहा जाएगा। या अगर उसी को सेल्सियस में देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। इसका पहले एक सिंपल वाला भी आता था थर्मामीटर, अब इसका डिजिटल भी आ गया है जिसमें बैटरी लगता है और बैटरी के द्वारा वह डायरेक्ट आपके शरीर की गर्मी कितना है वह बता देता है। जनरली आप लोग देखते होइएगा डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, इस तरह से बुखार अगर ऐसा है, इतना गर्मी है तो बुखार हो गया। तो यह माप जो है वह फ़ारेनहाइट का माप है, जबकि अगर सेल्सियस में देखा जाए तो सामान्य मनुष्य का तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे अगर ज़्यादा अगर आपके शरीर का तापमान शो हो रहा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब कि अब बुखार आ गया है। और इसमें थर्मामीटर में जनरली आप लोग को मालूम होना चाहिए पारा धातु भरा रहता है, जो कि द्रव रूप में रहता है, और इसका गुण होता है कि यह ताप बढ़ने पर फैलता है। अगला जो देख रहे हैं 9 नंबर पे, यह है पायरोमीटर। ये नया अभी आप लोगों को देखने को मिला होगा कोरोना के बाद से। इसका यूज भी उष्णता गर्मी नापने के लिए किया जाता है। तो जैसे अगर शरीर का गर्मी नापना हो तो इसको शरीर में सटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आप लोग देखते होइएगा मॉल वगैरह में जाते थे, या वोट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। जब लोग वोट देने जा रहे थे तो उनके शरीर की गर्मी मापी जाती थी। अगर किसी व्यक्ति का शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता था तो उनको वोट देने नहीं दिया जाता था, मॉल में घुसने नहीं दिया जाता था, कहा जाता था कि इनको कोरोना हो गया है। जबकि वह शरीर की गर्मी को माप रहा था, वह यह नहीं माप रहा था कि कोरोना है या नहीं है। तो उस यंत्र का नाम था पायरोमीटर। ये बंदूक की तरह देखने में लगता था। कुछ लोग तो जो पुरानिया लोग थे वो लोग देख के ही इसको डर जाते थे कि ये क्या है। अगला जो होता है इसका यूज आप लोग देखते हैं गाड़ी में, ओडोमीटर है। यह है गाड़ी कितनी दूरी चली इसके बताने के लिए यूज किया जाता है, यानी तय की गई दूरी बताने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस यंत्र का, उसको ओडोमीटर कहते हैं। और उसी में एक आता है स्पीडोमीटर। अब डिजिटल भी आ गया है, और पहले घड़ी की तरह, घड़ी की सुई की तरह रहता था। वैसे बताता था कि गाड़ी अभी कितनी स्पीड से चल रही है, चाहे वह कोई भी गाड़ी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो। तो उसमें जो वर्तमान स्पीड को, चाल को बताने वाला जो यंत्र होता है उसको स्पीडोमीटर के नाम से जाना जाता है। और यह गाड़ी कितनी दूरी चल चुकी, यह जो यंत्र बताता है, जो मशीन बताता है, उसको ओडोमीटर कहते हैं। हालांकि जो डिजिटल वाला आ रहा है वो एक में दोनों रहता है, तो वहाँ आप यह बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो ओडोमीटर कौन है और स्पीडोमीटर कौन है। लेकिन समझिए पहले अलग अलग होता था, स्पीडोमीटर अलग रहता था और ओडोमीटर उसी में एक जगह दिखते रहता था पुराना वाला मोटरसाइकिल सब में या 4 चक्का में। अब दोनों डिजिटल दिखता है। अगला होता है ऑडियोमीटर। इसका भी फोटो आप लोग देख रहे होइएगा। ऑडियोमीटर के द्वारा आवाज़ की तीव्रता को नापा जाता है कि जो आवाज़ निकल रहा है वह आवाज़ कितना तेज़ी से निकल रहा है। तो आवाज़ के तेज़ी को यानी तीव्रता को नापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। उसके आगे जो होता है अनेमोमीटर होता है। अनेमोमीटर के द्वारा हवा की चाल को मापा जाता है। ये आप लोग देखिएगा कि 4 ठो रहता है कटोरा जैसे, ऊपर हवा बहने पर चलता है, नाचता है। पहले हम लोग देखे हुए हैं, आप लोग भी हो सकता है कहीं देखो होइएगा, टंगा वाले लोग ऊपर घोड़ा गाड़ी पर लगा लेते थे शो के लिए, ताकि देखने में अच्छा लगे। लेकिन वह हवा की चाल मापने का यंत्र है, उसको अनेमोमीटर कहा जाता है। उसके बाद होता है बैरोमीटर। यह वायु दाब बताने वाला यंत्र है कि यहाँ वायु का प्रेशर कितना है, वायु का दबाव कितना है। इसकी जानकारी के लिए आप लोग को बता दूं कि धरती के सतह पर वायु का दबाव सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं
यानी जैसे पहाड़ पर अगर चढ़ेंगे तो वहाँ वायु दाब कम होगा। इसीलिए पर्वतारोही को जब वो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तकलीफ होता है। और फिर अगर ज़मीन के नीचे अगर हम गहराई में जाते हैं किसी कारणवश, तो गहराई में भी जाने पर वायु दाब कम ही होता है, सतह पे ही अधिकतम रहता है वायु दाब। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग अगला जो यंत्र है, यह है मैनोमीटर। यह गैस के प्रेशर को, गैसीय दबाव को बताता है। अगला है हाइग्रोमीटर। यह नमी या आर्द्रता को बतलाता है, जैसे कि हवा में कितनी नमी है, या अनाज की भी नमी जांची जाती है। जब फसल काट करके और पैक्स में बेचने उसको ले जाया जाता है तो वहाँ चेक किया जाता है कि उस अनाज में कहीं अभी नमी मौजूद है तो नहीं है, यानी वह अनाज पूरी तरह से सूखा है कि नहीं। अगर अनाज में जो कि भंडारित किया जा रहा है नमी अधिक रहती है तो वह खराब हो सकता है, खास करके धान और गेहूं इत्यादि अनाज। और आलू वगैरह में तो उसको नमी में रखा ही जाता है। कोल्ड स्टोरेज के जो आप लोग सुने होइएगा, जानते होइएगा, तो वहाँ आर्द्रता बना करके ही उसको आलू वगैरह को सुरक्षित रखा जाता है, जबकि धान वगैरह को सुखा के रखा जाता है। तो वह जो जांचने वाला यंत्र है उसको हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला है हाइड्रोमीटर। यह द्रव के घनत्व को बतलाता है। यह आप लोग देखिएगा, पहले जो बैटरी सब होता था उसके तेजाब को जांचने में इसका यूज होता था। इसके द्वारा द्रव के घनत्व को नापा जाता है। अगला है माइक्रोमीटर। इससे अगर बहुत छोटी दूरी का माप करना हो तब इसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोमीटर के द्वारा बहुत कम अंतर को, दूरी को। अगला है ओम मीटर। ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध का माप किया जाता है कि इसके द्वारा कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है और यह कितने करंट को रोक रहा है। तो प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।